हेलो एवरीवन। सो क्लास +1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन डिफरेंस पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। अब ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं और कुछ छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं। एंड मैंने आज हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न है, जो लेक्चर का पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। जो आपने बताना है कि आपको पॉजिटिव लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। तो डिफरेंस ये है कि मैंने जो डेफिनेशंस हैं वो पहले से ही बोर्ड पर लिख लिए हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आपका लेक्चर जो आपको मिल रहा है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बिकॉज जो टाइम लिखने में जाता था वो मैंने पहले से ही टाइम एक्स्ट्रा लगा लिया और लिख लिया, राइट। उसके बाद आपके लिए जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही थी डाटा पैक की जल्दी खत्म हो जाता है और आप लेक्चर पूरा नहीं कर पाते कई बार, बाकी भी बिकॉज सारी क्लासेस आपकी कैसी चल रही है, लाइव या ऑनलाइन चल रही है। सो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ जाती थी, जो कि होप सो अभी तो नहीं आने वाली, बट स्टिल आपने मुझे बताना है कि अगर ये पैटर्न पसंद नहीं है और पुराने वाला ठीक है तो वही वाले पैटर्न फॉलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इस बात में। सो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। एंड कल हमने स्टार्ट करना है अपना न्यू चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग। सो देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही क्या है। इसको मैं समझाता हूं कुछ ऐसे। सपोज आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बेटा जो पार्टी ले तो लेते हैं कभी देते नहीं, राइट। पैसे ले तो लेते हैं देते नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, पार्टी नेगेटिव या पैसे नेगेटिव, राइट। जो इलेक्ट्रॉन लेने किसी से और देना उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अब इसको जरा ध्यान से समझाना स्टार्ट करता हूं। देखो बेटा, आपने NaCl वाला केस तो देखा था। Cl ने क्या करा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, राइट। तो तुम जानते हो किसी ने किससे कुछ छीना, चोर गुंडे डाकू सब क्या होंगे, नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आता था, नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आता था, कंप्लीटली पॉजिटिव। लेकिन ये दोस्त तो नहीं है ना। अब दोस्तों वाली बात, इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। देखो ना, मैं दोबारा बनाता हूं इसको। जो HCl है इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग भी है, राइट। लेकिन Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। अगर सपोज करो पिज्जा पार्टी चल रही है तो ज्यादा पिज्जा कौन खा जाएगा, Cl, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने क्या करा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए थोड़े से, सारे नहीं ले लिए, ये नहीं कि लेकर भाग गया, ऐसा नहीं किया इसने, बट जल्दी जल्दी ले लिए इसने, राइट। तो जो छीनता है उस पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। और जो जिसके साथ हादसा होता है, हादसा किसके साथ हो रहा है, H के साथ, तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं दिखाता हूं यहां पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि सारे सारे उसने छीन लिए, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या करा, थोड़े से ज्यादा ले लिए, इसकी वजह से क्या चार्ज आ गया उसके ऊपर, नेगेटिव। सो इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। और इसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो क्या बोल दिया इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। होप ये वाली बात तो समझ आपको आ गई होगी। जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन छीन कर नहीं भाग गया, इसने क्या करा, सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रॉन छीने, थोड़े से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, वो भी शेयर्ड पेयर में से जहां पर इनकी बॉन्ड बनी हुई है, राइट। ऐसा नहीं इसको मार दिया उसके सारे पैसे छीन कर भाग गया, नहीं 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 नहीं, साथ में है, बट कह सकते हैं कि बहुत कमीना दोस्त है। इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या होता है, पैसे ज्यादा छीन लेता है, राइट। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, जब उनकी बॉन्ड भी वहां पर प्रेजेंट है। सो क्या बोल दिया, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उन दोनों का ही है उनको क्या कर लिया, ज्यादा ले लिया, राइट। तो उस और एंड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव होना। सो देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सबसे पहली चीज, साइज ऑफ एटम। अगर किसी एटम का साइज, अरे जरा ध्यान से देखो, अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जल्दी छीन लेगा। अरे छोटी सोच वाले हैं ना, ज्यादा छीनने की सोचते हैं। अगर बड़ा आइटम है, बड़े दिल वाला है तो जल्दी से देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट। अगर बड़ा आइटम होगा तो इतनी जल्दी खींचने वाला नहीं है, राइट। तो ये साइज छोटा नहीं है इनका, क्या है, दिल भी छोटा है। ऐसे एटम जिनका साइज छोटा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस की जस्ट पास होगा तो क्या होगा, जल्दी खींचने वाला है, राइट। एज द साइज इंक्रीजेस, distance from nucleus increases, hence the force of attraction between center of atom and electron decreases. So ये क्या हो जाएंगे, less electronegative। वही बात है ना, साइज क्या है इसका, छोटा, या क्या है इसका, दिल क्या है, छोटा। ये सब लेना जानता है, देना नहीं जानता। जैसे जैसे दिल खुला होता जाएगा, बड़ा होता चल जाएगा, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन देने की पावर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उल्टा लेने की पावर क्या हो जाएगी, कम, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
अब जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज की जगह 5 पॉजिटिव चार्ज होते तो क्या होता, और स्ट्रांगली खींचता। 6 होते तो और स्ट्रांगली खींचता, राइट। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाएगी। बहुत बार डिस्कस कर लिया किसके अंदर, हाई ब्रो में। कहां डिस्कस करा, आई में, ई में, अगेन ई में कर रहे हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, चार्ज बढ़ता है और चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी हो जाएगी, बढ़ने वाली है, राइट। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर रखी है पहले से ही। अब चार्ज ऑन एटम, अब ये वाला टॉपिक तो आपने पहले नहीं पढ़ा। देखो अगर कोई एटम किसी को अट्रैक्ट करता है सो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्ट्रांगली खींचने वाला है, राइट। सो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। अब न्यूक्लियस में भी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया या फिर जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हो गई, क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। देखो मैं कंपेयर करूं यहां पर Mn2 प्लस Mn5 प्लस Mn7 प्लस, कौन खींचेगा, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके पास 7 प्रोटॉन वो जल्दी खींचने वाला है। सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत 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 ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, 7 प्लस, उसके बाद Mn2 प्लस, उसके बाद नॉर्मल वाला। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा कटायन के ऊपर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाएगी। सिमिलरली Fe2 प्लस और Fe2 प्लस और 3 प्लस में से 3 प्लस खींचने वाला है, राइट। अब देखते हैं चार्ज ऑन अनायन। अगर किसी में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, भाई पहले से नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव लेकर आ रहे हो, तो क्या वो खींचने वाले हैं, नहीं। आपने चार्ज को तो नहीं देखा पर मैग्नेट को देखा है ना। अगर मैग्नेट के नॉर्थ अपोजिट पोल हुए तो स्ट्रांगली खींचने वाला है, अगर सेम पोल हुए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल। अब देखो अनायन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। क्या वो खींच पाएगा, कभी भी नहीं। As anion and electrons both have same charges, so tendency to, अब वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। So force of attraction decreases and less electronegative वो होने वाला है। अब देखो फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है नहीं, लेकिन F नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। So कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कौन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है बेटा सिर्फ F नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, कभी भी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसका पहले ही नेगेटिव चार्ज है। वो तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो इन तीनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल वाला। फिर जिसपे कम नेगेटिव है ना, फिर ज्यादा नेगेटिव वाला। बिकॉज नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपेल। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिपल्शन, खींच ही नहीं पाएगा उसको। सो क्या बन जाएगा वो, लेस इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। सो सबसे जल्दी कौन खींचेगा, ये नेगेटिव वाला, फिर ये, बिकॉज जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना खींचने की पावर क्या हो जाएगी, कम। अब एक टॉपिक ऐसा है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़े, लेकिन एक बार अगला चैप्टर करा और पॉइंट पढ़ा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूं एक तरीके से जिससे कि आपको समझ आ पाए, क्योंकि अभी तक आपने केमिकल बॉन्डिंग यानी कि जो कल चैप्टर स्टार्ट करना है वो तो नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत यहां पर आ सकती है। बट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है एक sp, एक sp2 और sp3। अब sp का मतलब क्या है, इसके अंदर s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, राइट। sp2 क्या है, इसके अंदर s भी है और p क्या है, डबल है। sp3 क्या है, इसके अंदर p क्या है, ट्रिपल है, राइट। अगर मैं इनकी परसेंटेज निकाल लूं, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, हमें पता है। अगर दोनों इक्वल है तो भाई में क्या आ गया, 2, यानी कि कितने परसेंट, 50% तो क्या हो गया s और 50% क्या हो गया p। तो मैंने बोल दिया s कितना है इसके अंदर, 50%, राइट। s बोले तो स्ट्रांगली खींचेगा, ठीक है, जितना s उतना स्ट्रांगली खींचेगा। और ऐसा क्यों, अरे भाई s न्यूक्लियस के पास होता है, तो s के बिल्कुल पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, खींचने की पावर क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। बट कोई बात नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर है ही हमारे पास। देखो s क्या होता है न्यूक्लियस के पास, तो खींचने की पावर क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितना ज्यादा s उतना ज्यादा खींचने की पावर ज्यादा। अगर बात करता हूं मैं sp2, तो ध्यान से समझना, 100 बाय में देखो कितने में डिवाइड हो रहा है, ये एक तो क्या है s, p कितने हैं, तो टोटल डिवाइड कितने में हो गया, 3 में। ये कितना आ गया, 33%, यानी कि s कितना है इसमें, 33%। इसमें कितना होगा, 25%, क्योंकि डिवाइड किससे करूंगा, 4 से।
राइट। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर यहाँ पर 50% ज्यादा है, तो यहाँ खींचने की पावर ज्यादा, फिर घट रही है और फिर घट रही है, राइट। तो जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन या जितना ज्यादा एस की करेक्टर, एस की अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है बेटा, उसकी खींचने की पावर होगी। तो यहां पर आप हेडिंग जो मैंने नहीं बनाई वो बना लोगे ऐसे, एज द एस करेक्टर इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सो एस, ये पहले वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे कम होगा sp2, सबसे कम होगा sp3। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, अगला चैप्टर के अंदर बताना ही हमने, वहां तो समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो मेजर टॉपिक है वहां का, इस पे तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। सो अब देखते हैं इसके बाद इसकी वेरिएशन ग्रुप एंड पीरियड के अंदर, और उसके अलावा कुछ छोटे देखते हैं कुछ वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब देखो इसको भी पहले हम पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाएगा तो क्या होगा। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो सेंटर से मतलब कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो गई, कम हो गई। सेम पढ़ा था हमने साइज ऑफ एटम में। अब हमें पता है नीचे क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है तो डिस्टेंस बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन खींचना क्या हो जाएगा, मुश्किल। सेम वही केस कि अगर दो दोस्त दूर दूर बैठे हैं तो खींच कर लाना उसके लिए कोई भी चीज, पिज्जा वगैरह लेकर आना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल सा हो जाता है। बिल्कुल पास पास बैठे हैं तो साथ साथ खाते रहते हैं और ज्यादा खींच सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अलोंग विद पीरियड, लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाएगी। जैसे उसकी भूख बढ़ी वो ज्यादा खींच कर ले जाएगा। देखो पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की चाह क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। तो वही चीज है, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की चाह होगी मतलब जितना भूखा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, राइट। और आपके पास कम पिज्जा आने वाला है। सो ये दोनों पॉइंट तो सिंपल हैं जो कि लास्ट डिफरेंस के अंदर यानी कि साइज के अंदर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर बताए मैंने। सो इसके बाद देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आपको पता था कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन करो तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करा कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये तो पता है ना आपको, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, डेफिनेशन अभी तो डेफिनेशन तो बताई, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, जब वो क्या है, बॉन्डेड स्टेट में, दोस्ती के स्टेट में है, तब जो दोस्ती में जो धोखा कर रहा है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन छीन कर लाया है और बॉन्डेड स्टेट के अंदर नहीं है। वो कौन सी स्टेट में बेटा, गैसियस स्टेट में। तो ये बात सही है। ये कौन सा फिनोमिनन हो गया, गैसियस स्टेट का फिनोमिनन हो गया। और ये किसका है, बॉन्डेड स्टेट का, कि उसने बॉन्ड बना रखी है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये किस फॉर्म में है, बॉन्डेड स्टेट के अंदर। और ये किस में, एक एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, बॉन्ड नहीं बन सकती। ये फिनोमिनन हो गया गैसियस एटम का, और ये किसका हो गया, बॉन्डेड एटम का। इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो सपोज कर लो एक फ्लोरीन था, दूसरा भी फ्लोरीन है, दो पहलवान है, दोनों टक्कर के लड़ रहे हैं आपस में, ना तो ये जीत सकता है ना ये जीत सकता है, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है, एफिशिएंसी है, बिल्कुल सेम है। तो दोनों में से कोई भी ना तो ये छीन पाएगा ना ये छीन पाएगा, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, क्या छीन पाएंगे ये, ना तो ये छीन पाएगा ना ये छीन पाएगा, दोनों में से कोई भी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। लेकिन अगर एक H हो दूसरा F हो, तो F तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जितना डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर का, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा। और फ्लोरीन तो पता है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में सबके पिताजी, सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, पर इनसे कोई छीन नहीं सकता। और रख भी किसको दिया, हाइड्रोजन को। अरे भाई उसको तो कुछ भी नहीं देगा ये, उससे तो सारे ही छीन लेगा। तो बात समझ आ गई। अगर कंपैरेटिवली मैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रखता तो क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन छीनता तो सही फ्लोरीन, अरे भाई सबसे तेज है, लेकिन इतना ज्यादा भी छीन नहीं पाता, क्योंकि नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। सो ये हर बार अलग तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर टक्कर का पहलवान आ गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, अगर थोड़ा सा कमजोर आ गया तो सारे खींच लेता है, अगर उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ गया तो थोड़े बहुत खींचता, थोड़े बहुत नहीं खींचता। बात समझ आ गई। इस तरह का बिहेवियर क्या करता है, ये दिखाता है। और हर बार वैल्यू क्या होती है इसकी, चेंज। और फ्लोरीन का भी देख लो एक बार, ऑक्सीजन का भी देख लो एक बार। देखो ऑक्सीजन और H
देखो वैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो क्या करता है ये, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना तो ये से छीन सकता ना इसे छीन सकता। अब सपोज कर लो हाइड्रोजन दिख गया इसको, फ्लोरीन तो ऑक्सीजन तो बड़ा खतरनाक तरीके से छीन लेगा, थप्पड़ मार के पैसे मतलब ये थप्पड़ मार के इलेक्ट्रॉन उससे छीन लेगा, राइट। इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके सामने फ्लोरीन आया तो चुप करके उसको इलेक्ट्रॉन दे देता, कह रहा सर ये तो आपके लिए हमने कमाए हैं, आप ही ले जाओ इसको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि डिपेंड करता है कि उससे लड़ने कौन आ रहा है या फिर उसके सामने कौन है, राइट। इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है एक, कमेंट द स्टेटमेंट कि n की वैल्यू 3.0 है, ये बात सच हो सकती है? नहीं। तो वहां सिंपल सा आंसर है, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट टू, सो इट्स वैल्यू इज नेवर कांस्टेंट। मैं अभी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। देखो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं एक बार, इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से इसको मेजर किया जा सकता है, बट इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं की जा सकती बिकॉज ये डिपेंड करेगी हर बार एक दूसरे एटम पर। सो नेक्स्ट इसके बाद इट डज नॉट चेंज रेगुलरली, ये रेगुलरली चेंज नहीं होती कभी भी। इसकी वैल्यू क्या होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, आप पीछे पढ़ चुके हो। लेकिन इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है बेटा, रेगुलर ट्रेंड के अंदर होती है, राइट। कि रेगुलरली बढ़ रही है और रेगुलरली नीचे की तरफ घट रही है, रेगुलर ट्रेंड आता है। बस थोड़ी बहुत क्या हो सकती है इसके अंदर एक्सेप्शन, लेकिन ये तो क्या है, हर जगह ही वैल्यू क्या आती है जिसकी चेंज आती थी। सो होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, एंड ये वाला पॉइंट जो था मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा, इसकी वैल्यू क्या होती है, रेगुलरली चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि कौन सा पहलवान कौन से पहलवान से भिड़ रहा है। अगर दोनों टक्कर के हुए तो कोई भी नहीं ले पाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर एक स्ट्रॉन्ग हुआ एक वीक हुआ तो वीक वाला बेचारा सारे इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, राइट। मतलब मोस्टली वो दे देगा, और उस पे क्या चार्ज आएगा, जिसने दिया उस पे पॉजिटिव, जिसने छीन लिया उस पे क्या आ गया, नेगेटिव, राइट। सो चलते हैं उसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट तो है। सो एक एनसीईआरटी का 23 क्वेश्चन पिक करते हैं। How would you react on the statement that the value of n on Pauling scale is 3.0? अब Pauling scale वो चीज है जिससे मेजर करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू, बट मेन मुद्दा क्या है कि क्या इसकी वैल्यू कभी कांस्टेंट हो सकती है। देखो इसकी वैल्यू या किसी भी कंपाउंड की या किसी भी एटम की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वहां पर। पहली बात, चार्ज उसका डिफरेंट हो सकता है, दूसरी बात एटम जिससे जुड़ रहा है वो भी डिफरेंट हो सकता है, तीसरी बात उसकी हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो इतने सारे फैक्टर जब बदलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। देखो नो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। बिकॉज एन की वैल्यू कैन नेवर बी कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब पे डिपेंड करने वाली है, राइट। सो मैं भी पिक करता हूं इन दोनों को, चार्ज ऑन एटम को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इन दोनों के बेसिस पर आंसर देंगे, बिल्कुल सही होगा। किसी एक बेसिस पर भी देते तब भी सही होता, राइट। जैसा कि हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन अभी इतना हमने नहीं पढ़ा है। तो देखो यहां पर चार्ज कितना है सबका, इस पे +2 चार्ज है, +4 चार्ज है, -3 चार्ज है, सबका चार्ज क्या हो गया, डिफरेंट। तो सबकी जो प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने वाली है। अगर चार्ज निकालना नहीं आता, पुराने पाप हैं तुम्हारे 10th के तो देख लो जरा। मैंने बोला यहां पर फोन से बात, यहां पर इसके ऊपर एटॉमिक नंबर बताओ बेटा, 98765। मैंने बोला हर कंपाउंड का जीवन का उद्देश्य अपने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसके पास कितने हैं, 9, तो ये कितने छीन लेगा, एक छीन लेगा और क्या बन जाएगा 10। इसको कितने छीने पड़ेंगे, 2, तो इस पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव। इसको कितने छीने पड़ेंगे, 3, तो ये क्या आ गया, 3 नेगेटिव। समझ आ गई बात है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, +1। तो देखो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, जितना पीछे नेगेटिव उतना ही आगे पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल HCl है, अगर पीछे -1 है तो आगे क्या होगा, +1। इसको भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, और है कितना, ये 3, तो कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, +3। साथ वाले में कितना होगा, -3। इसकी बात करें ऑक्सीजन में कितना चार्ज होगा, -2, तो साथ वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और एटम कितने हैं, 2, तो क्या हो गया, -4, और साथ वाले पे क्या आ गया, +4। तो सबका चार्ज डिफरेंट है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होने वाली है। और दूसरी बात, एटम जुड़े हुए भी क्या है, डिफरेंट है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, डिफरेंस मोर देन इनफ आंसर है ये। उसका चार्ज बदल गया, उसकी क्या बदल गई, एटम बदल गया, इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तुम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कह सकते हो।
देखो बेटा, कुछ ट्रेंड्स हमें याद करने पड़ेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ ले जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो ध्यान से इसको देख लेना। आई मीन टू से आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर। देखो बेटा, ट्रिक से याद करेंगे। सपोज कर लो क्लास में कोई मोबाइल लेकर आया था और बार बार शोर कर रहा है, तो टीचर को आ गया गुस्सा, तो उसने बोला फोन किसका बज रहा है, फोन, फोन वाले चलो बाहर, फोन वाले चलो बाहर, राइट। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और ये दोनों लगभग लगभग बराबर है, और इधर क्या आ गया, ब्रोमीन, राइट। और अब देखो, अब टीचर अगर 3-4 बच्चों को निकालने लगेगा, तो कई बच्चे होते हैं बड़े ही शातिर, वो कहते हैं नहीं नहीं सर मेरा नहीं था, वो क्या बोलेगा, इसका आता है फोन, क्या बोला उसने, इसका आता है फोन, मेरा नहीं आता, तो इसको बाहर निकालो। तो ट्रेंड क्या आ गया, यही आ गया, राइट। अब यह क्या है, नियरली इक्वल है। देखो यहां पर आई भी है और एस भी है, अगर आई और एस की बात करूं तो ये क्या है, सेम है। अगर बात करता हूं इनकी एटी और एच की, तो ये भी क्या है बेटा, सेम। और फॉस्फोरस वाला क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज स्टेट के अंदर है। तो क्या बोल दिया, इसका आता है फोन। अब 2 क्वेश्चन करने हमने इसके बेसिस पर, जो कि आपके एनसीईआरटी के हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चूज द राइट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। क्या चाहे मैं रिएक्टिविटी बोल दूं, चाहे मैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दूं, बात एक ही है। देखो बेटा, अब ऑर्डर क्या होने वाला है, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर Br। ट्रेंड ढूंढ लो भाई, फोन किसका आता है, फोन चलो बाहर, FON, फोन। ये नियरली इक्वली मिल सकता है आपको, और ऐसा भी मिल सकता है, दोनों ही केसेस में एक यही सही आंसर बनता है। सो ये वाली बात भी होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, और इससे पहले का ही है। देखो बेटा, वो क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन आया, यहां पर फोन से बात और सिलिकॉन। आपको ट्रेंड्स दे रखे हैं यहां पर, देखो ऐसे दे रखा है, F, फिर O, फिर C, फिर B, फिर SI। सेकंड दे रखा आपको F, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको तो पता ही है ना कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सिंपल सा ट्रेंड क्या हो गया अपना भाई, फोन से बात वाला। पहले तो इसको ढूंढो, ये कहां ट्रेंड है, इसको ही ढूंढ लो ना पहले तो। फोन मिल गया, से बात, इतना भी ठीक है। अब सिलिकॉन क्या आती है, बोरोन के, कार्बन के नीचे, जो नीचे आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर तो क्या होती है, कम होती है। इसलिए ट्रेंड आने वाला है सिर्फ और सिर्फ यही। और ऐसा क्यों, क्योंकि फोन से बात तो हमें पता है, फोन से बात वाला ट्रेंड तो अपने को पता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। लेकिन एक सिलिकॉन की अगर मैं बात कर दूं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। सो ये भी किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो होप ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। सो देखते हैं अब एक छोटा सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, एप्लीकेशन एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके की आने के चांसेस आपके एग्जाम्स के अंदर काफी रहते हैं। तो टीचर लोग को बहुत पसंद रहता है ये क्वेश्चन, तो वो काफी डालते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देखो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखो बेटा, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4। आई मीन टू से ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, बीच में तो क्या आता है, डी आ जाता है, यानी कि 10 प्लस कर दूंगा। 10 इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 13 ग्रुप आता है, उसके बाद क्या है, ग्रुप 14 आता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, इसकी तो बात छोड़ो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी कि हमने ट्रेंड में उसको लिख दिया। अब होता क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और ऐसा क्यों, जरा उसको बताता हूं। देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हर प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, क्या होते हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। अभी लेफ्ट टू राइट गया तो थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्रीज भी हुआ। अब टॉप टू बॉटम आया, थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ, थोड़ा इंक्रीज थोड़ा डिक्रीज सेम हो जाता है। सिमिलरली इसके साथ अभी लेफ्ट टू राइट गया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या हुई, डिक्रीज हुई। टॉप टू बॉटम आया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सपोज कर लो साइज की बात कर लो, ऊपर से नीचे, ऊपर से
लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो साइज क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा, लेकिन टॉप टू बॉटम आया थोड़ा सा क्या हुआ, इंक्रीज भी हुआ। तो इस तरह इस वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सिमिलरली इसके साथ भी दिखाएगा। इस डायगोनल लाइन जो ड्रॉ करी है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, डायगोनल रिलेशनशिप। सम एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड पीरियड शोज सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस डायगोनली टू ईच अदर। जो डायगोनली रखे हुए हैं उनसे प्रॉपर्टी क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं बेटा हम, डायगोनल रिलेशनशिप। एज सिंपल एज दैट। यही हमने लिख देना है एग्जाम के अंदर। सिंपल था कि साथ वाले से प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बिल्कुल साथ वाले से रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि वहां तो क्या होगी, डिक्रीज, ऊपर से नीचे क्या होती है, इंक्रीज। तो हम मान लेते हैं इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम। इसको आप बोलोगे डायगोनल रिलेशनशिप। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। पहली बात तो हमें बताता है ये नॉन मेटेलिक करैक्टर, राइट। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन छीनता है किसी से वो क्या हो गया, नॉन मेटल। मेटल तो क्या होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट, उसे क्या बोलते हैं, मेटल। जो छीन ले उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, छीनना, तो सिंपल सी बात है, जितना उसने छीना उतना ही क्या है उसकी नॉन मेटेलिक करैक्टर, उतना ही क्या होगा बेटा उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर। राइट। अब देखो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी जितनी ज्यादा छीनने की पावर उतना ज्यादा क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। सही बात है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, non-metallic character also increases, its reactivity also increases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर जो उसका नेचर है वो बढ़ गया। मेटेलिक करैक्टर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को देने की पावर, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई वो तो क्या होता है, लेना, और मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, देना इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या अपोजिट है, तो इनका रिलेशन भी क्या है, अपोजिट। मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट। अब पढ़ने तो आप नेक्स्ट चैप्टर में वाले हो, ये समझ लो कि हम डायपोल मूवमेंट एक टर्म है जिसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी हेल्प से। बता देता हूं कि होता क्या है। जैसे सपोज कर लो HCl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन छीने तो इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो दो पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, राइट। इनकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, राइट। तो 3 चीजें निकाल सकते हैं यहां से, नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर एंड डायपोल मूवमेंट, ये सब हम यहां से निकाल सकते हैं। और जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं हमने सारे अच्छे से कवर कर लिए हैं। बस थैंक यू सो मच। एंड आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, नो डाउट उनको आपको आंसर मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका आंसर बिफोर 3 आवर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।